विनीत जय में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ औरैया जनपद के जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि औरैया जनपद की तीनों सीटों का क्या हाल है। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। औरैया जिले की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जो 17 में हमने तीनों सीटें जीती थी, उससे ज़्यादा मत प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जनता के आशीर्वाद रूपी वोट से जीत रही है। अब कल हमारे साथ लाखा बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, वो भी अपना समर्थन पत्र हमें दे के गए हैं और जिससे हमें जीत में और ज़्यादा इजाफा होगा उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से। इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सुशासन और विकास की गति कहीं कमज़ोर न पड़ जाए, इसको और ज़्यादा गतिमान बनाने के लिए रामराज की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, उसको स्थायी रूप से क्रियान्वयन के लिए तीनों सीटें जनता का आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 11 मार्च को प्रचंड बहुमत से जीतेगी। औरैया सदर की जहां तक बात है, ब्राह्मण इस बात पर नाराज है कि एसओ को हटा दिया, ठाकुर इस बात पर नाराज है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को जेल भेज दिया। क्या लगता है ये सब मैनेज हो जाएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में न कोई क्षत्रिय है न कोई ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। क्या कौन सा इंस्पेक्टर हटा, हम कौन जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अपनी जो कानून का उल्लंघन करके जेल गए, इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे कोई असर नहीं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अन्य समाज, सारे समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 से बराबर है और आगे 22 के जब परिणाम आएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि पहले से ज़्यादा मत प्रतिशत से तीनों सीटें जीत के हमने सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट रूपी प्राप्त किया। दिव्यापुर की जहां तक बात करें, वहां के कुछ ब्राह्मण युवा नेताओं को जेल भी भेज दिया गया मंत्री के कहने पर। लोगों में बड़ा आक्रोश है। मैं भी वहीं का निवासी हूं। क्या लगता है आपको, क्या अंतर पड़ेगा इससे? देखो, ये आपका अपना मीडिया का विचार हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो कानून से खिलवाड़ करेगा, कानून उसको बख्शेगा नहीं। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता। भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव नहीं है, चाहे हमारे पक्ष का हो चाहे हमारे विरोध का हो, सबके साथ समान कानून है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी को कानून के उल्लंघन के बाद किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। मिश्रा जी, ब्रह्म समाज के व्यक्ति हैं आप। सैद्धांतिक बातें तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप भी जानते हैं। दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप अपने शब्दों में बयां करिए। देखिए, चाहे दिव्यापुर विधानसभा हो, चाहे बिधूना विधानसभा हो, चाहे औरैया विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी को सबका आशीर्वाद प्राप्त, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सर्व समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं पुनः वही बात दोहराना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी प्रत्याशी से हो सकता हो कोई व्यक्तिगत किसी का मतभेद हो, तो मैं इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को न देख के लोग कमल निशान योगी जी और मोदी जी को देख के प्रचंड बहुमत से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसका मैं पूरे जिले की जनता का आभार सहित अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बिधूना विधानसभा की बात करें, जहां 51,000 यादव, 50,000 जाटव, 34,000 ब्राह्मण, 36,000 छत्री, 40,000 शाक्य हैं। आपको क्या लगता है ये जो जातियों का इक्वेशन है, ये क्या पार्टी के पक्ष में जाएगा? प्लीज अब की बार ये मत कहिए कि सब सर्व समाज हमारे साथ है। प्लीज सही सही बताइएगा। देखो, आप लोग ये समझ लें, चाहे जाटो हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो,
ये मानता हूं कि इनका अधिकांश मत हमारे विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनका भी आशीर्वाद निश्चित तौर पर 10 से लेके 15% मिलता है, और बाकी समाज का तो किसी का 80, किसी का 90, किसी का 70। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे विधूना हो, चाहे औरैया हो, चाहे दिबियापुर, तीनों सीटें जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हम 11 मार्च के बाद एक बार पुनः आपसे मिलना चाहेंगे और तब आपसे बात करेंगे कि वास्तव में जो आप देख रहे थे क्या वही हुआ या कोई परिवर्तन। आपका मैं स्वागत करूंगा, आपका इंतजार करूंगा, और 11 मार्च को पुनः हम लोग मिलेंगे, और तब आप स्वयं कहेंगे कि जो आपने कहा था, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उसको सत्य साबित कर दिया।